ईद उल फितर का चांद कब नजर आएगा? रोजे 30 होंगे या 29? रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी खालिद एजाज मुफ्ती ने क्या बताया है, जानते हैं समा के नुमाइंदे कासिम अरशद से, जो इस वक्त उनके हमरा ही मौजूद हैं। बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को समा न्यूज़ की वीडियो का एक छोटा सा क्लिप दिखाया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ईद 29 रोज़ों के बाद होगी या 30 रोज़ों के बाद होगी। आप लोगों को बताता चलूँ कि समा न्यूज़ के ऊपर रोयत हलाल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ने एक ख़ुसूसी गुफ्तगू की है और इसमें उन्होंने बताया है कि इस दफ़ा रोज़े 30 होने जा रहे हैं। इसमें उन्होंने वजह भी बताई कि रोज़े इस दफ़ा 30 क्यों होंगे, 30 के बाद ईद क्यों होगी। सारी वीडियो मुकम्मल जो है और जो उनका इंटरव्यू है वो मैं आप लोगों को डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। मैं आप लोगों को रोयत हलाल कमेटी के मेंबर ने जो ख़ुसूसी इंटरव्यू दिया है वो भी दिखाने जा रहा हूं। आप लोगों को बताता चलूँ कि समा न्यूज़ के नुमाइंदगी से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस दफ़ा ईद 30 रोज़ों के बाद हफ्ते को होने जा रही है। उन्होंने मुकम्मल वजूहात भी बताई कि 29 रोज़े के बाद इस दफ़ा पाकिस्तान में चाँद क्यों नज़र नहीं आएगा। उन्होंने ये भी बताया कि चाँद की उम्र क्या हो सकती है। तो आइए डिटेल के साथ उनका इंटरव्यू देखते हैं। ईद उल फितर का चांद कब नजर आएगा? रोजे 30 होंगे या 29? रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी खालिद एजाज मुफ्ती ने क्या बताया है, जानते हैं समा के नुमाइंदे कासिम अरशद से, जो इस वक्त उनके हमरा ही मौजूद हैं। बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा अख्ताम पजीर होने को है। हर किसी के लब पर सिर्फ एक ही सवाल है कि ईद उल फितर कब होगी। इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी खालिद एजाज मुफ्ती साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, जी सर ये बताइएगा कि ईद उल फितर का चांद कब नजर आएगा, ईद कब होगी? इस तरह है जी कि इस दफ़ा 30 रोज़े होंगे और ईद उल फितर जो है वो 22 अप्रैल हफ्ता के रोज़ होगी। नया चांद जो है उसके दिखाई देने के लिए जो शराइत हैं उसमें आम आदमी अगर दो शराइत जो काफ़ी हैं कि एक उसकी उम्र 19 घंटे से अगर कम हो तो वो दिखाई नहीं देता, और दूसरी शर्त यह है कि गुरूब शम्स और गुरूब कमर के दरमियान फ़र्क जो है वो कम से कम 40 मिनट होना चाहिए। अरे सर ये बताएं कि उम्र कितनी होगी इस बार? हाँ, इस बार जो है जी 20 अप्रैल को चांद जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:13 पर पैदा होगा, और गुरूब आफ्ताब के वक्त पाकिस्तान के किसी भी इलाके में चांद की उम्र जो है वो 10 घंटों से जायद नहीं होगी, और गुरूब शम्स और गुरूब कमर के दरमियानी फ़र्क जो है वो 21 मिनट से जायद नहीं होगा। इसलिए नंगी आंख तो एक तरफ रह गई, दूरबीन तो दरकिनार, टेलीस्कोप से भी चांद जो है वो दिखाई नहीं देगा। और 30 रोजे पूरे करने के बाद आप ईद जो है वो हफ्ता 22 अप्रैल को